सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उसको सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या सिद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतज़ाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका ना मिलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो ये हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार ने तैयारी की होती तो ना ट्रैफिक जाम होते, ना इन्हें स्टेशनें बंद करना पड़ता, ना स्टेशनों पे इतने लोगों की जान जाती। मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सिर्फ क्या मुल्ला खटमुल्ला बनाना कहते हैं, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। देखिए, जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नज़र आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज़्यादा हेट स्पीच की दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई ना कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई तो वो ज़्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। दोबारा उन्होंने रो कर के जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब जाकर के वो वीडियो लाइव हुआ है। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। महाकुंभ में इतना लोगों का डेथ हो गया, कितना कमीशन गया, कितना कमेटी गया। और इधर में बांसवाड़ा में एक 3 आदमी को मौत हुआ, हमका दुख है, हम उसको मदद कर दिया, बस रिपोर्ट मांगा, कमेटी भेज दिया। ये क्या है, ये क्या है? कितना लोग मर गया कुंभ में, आप लोगों का पास कोई जानकारी नहीं है। बिकॉज दे डिडंट अलाउ द प्रेस 24 आवर्स, even they blocked the internet also. See how many thousand, कितना बड़ा आग लगा। हम इसको कंडेम नहीं करने चाहता है कि वो इतना हाइप किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच गया। हाइप करने का पहले देखना चाहिए कि आपको आप क्या कंट्रोल कर सकता है ना। हम लोग कभी गंगा सागर का दिन, स्नान का दिन, हम नहाया का दिन हम नहीं जाते हैं, नहाने का दिन, कि इस कॉमन पब्लिक को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो वीवीआईपी के लिए और कौन ऐसा कर दिया कि कॉमन लोग तो जाने का मौका नहीं, जो गया तो बेचारा बहुत सारे मर गया। कल मैंने एक वीडियो टीवी में देखा कि लाख लाख जूता और ले गाड़ी में ले जा रहा था, और तब जब जूता वो तुल रहा था, जूता हिंदी में बोलते हैं, तो वो बोलता है देखो देखो डेड बॉडी जा रहा है। तो कितना डेड बॉडी नदी में भाषा दिया मेरे को तो पता नहीं है। ये मेरे को पता एक ही है कि कोविड में भी जब मर गया था, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था, उसका डेड बॉडी बिहार में मिला था, बंगाल में मिला था। एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से।
आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हां, अगर कोई चिढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया और ये होना भी चाहिए।